घंटा बज गया पाकिस्तान के कचरा टैलेंट का पाजी, घंटा बज गया। मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान का फजूल सा टैलेंट है। 240 भी अब चेज नहीं कर पाए और एक दफा फिर से आगा जी, फिर से संडे। ओए 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 ओए, हमारे अंदर सर जी इतनी बर्दाश्त तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि 240 ये किस तरह डिफेंड नहीं किया। बेटा देखो, दपेश इंडिया का क्या बॉलर है, वैभव सूर्यवंशी ने बॉलिंग करवा दी है। इसके अलावा जो है वो आप देखिए, क्योंकि आप एक और मैच भी पाकिस्तान की साइड इंडिया से हार गई है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने आके इतना बुरा परफॉर्म क्यों करती है? हमारी ए साइड्स की बात करें हम भाई 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर 3 कंसेक्टिव मैचेस हारे। अब हमारी अंडर 19 साइड आई है भाई, मलेशिया को तो हमने 345 रन कर दिए थे। जब इंडिया सामने आया 150 पे लिटरली हमारी आर टीम आउट हो गई है भाई। 240 रन हम चेज नहीं कर सकते कि इंडिया का साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर है या हमारे बैट्समैन उनसे डर जाते हैं, हमारे बॉलर्स डर जाते हैं? क्या वजह है भाई? हमें भी देखो चीज मुझे हरगिज कबूल नहीं है कि आप ओडीआई के अंदर 240 भी ना चेस कर पाए, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। अंडर 19 एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं, लड़के यंग एज में कोई शक नहीं है, लेकिन एक टीम जिसने यूएई के अगेंस्ट 434 मारा था, आपने उसको 240 के ऊपर आउट कर लिया। आप अपने बॉलर से और क्या चाहते हो? क्या आपके बॉलर्स उनको 40 पे आउट कर दें? उस टीम की स्ट्रेंथ देखो, उनकी बैटिंग थी। 240 पे आउट करने के बावजूद अगर आप मैच हार जाओ, दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 के अंदर हरा दिया एशिया कप के अंदर। अभी वो इमर्जिंग एशिया कप में जीते थे, थोड़ी सी इज्जत बची थी, पकड़ के आज फिर हार गए। फाइट ही नहीं किया, फाइट ही नहीं किया यार। आपने 177 मारा मलेशिया को, दूसरे लड़के ने 134 मारा अहमद हुसैन ने मलेशिया को। आज जब रन्स करने थे तो आप लोग जल्दी आउट होके चले गए। कुछ करने की औकात नहीं थी तो हमसे इतने बड़े बड़े बॉल क्यों बुलवाए? मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि इंडिया को हम ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, अंडर 19 में आने दो। हमारे अंडर 19 के लड़के जिसके अंदर भाई समीर मिन्हास है और अहमद हुसैन है, पता नहीं कौन कौन से लौंडे लपाड़े हमारे नए आ गए। हमने कोई अल्ट्रा प्रोमैक्स वेबसाइट से जो है लड़के डाउनलोड किए हैं, पैदा नहीं किए, डाउनलोड किए, और ये अब इंडिया से तमाम हमारे बदले लेंगे। लेकिन हुआ वो दिन कभी देखने को मिले कि हम इंडिया को हराएं, पता लगे कि जी पाकिस्तान जो टैलेंट निकला है उसने जाके इंडिया को हराया है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार उनका दविंद्रा जो बॉलर था, दीपेश जो था 3 उसके विकेट, कौशिक की बात करें उसके विकेट, साथ एरन जॉर्ज का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, महात्रे की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। तो पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं। मैम क्या वजह है? हर दफा हम इंडिया के सामने जाते हैं कि नया आजम लेके कि भाई हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, उखाड़ देंगे, और इंडिया हमें बीट कर जाता है, बीट कर जाता है। पिछले 3 साल से हम कंसेक्टिव हारते आ रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। ये सिर्फ बातें करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये, और कुछ भी नहीं है। दूसरा, इनके पास प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, बस बातें करनी आती हैं, करना इन्होंने कुछ भी नहीं। हमारा रिवेंज जो है ना वो बढ़ गया हुआ है। आपने देखा कि हमेशा से जो है ना तो हम हमारे जूनियर कुछ कर सकते हैं, ना सीनियर कर सकते हैं, ना लेजेंड कर सकते हैं। जहां जाते हैं वहां मुंह की खा के गिर जाते हैं, और यहाँ पे भी हमें मुंह की खानी पड़ी है। यंगस्टर थे, इन्हें मौका मिलता भाई आगे टैलेंट दिखाते और अपना लोहा मनवाते, बताते कि भाई हमें रखो, हमें ने हम नया टैलेंट है। लेकिन अफसोस कि हर जगह हमने मार खाना सीखा है। वो बेशक यूएसए से खा लें, वो जिम्बाब्वे से खा लें, वो जनाब हम इंडिया से खा लें, जूनियर हो सीनियर हो, यहाँ पे लेजेंड हो, जो आता है हमें पीट के चला जाता है। ऐसे पीटता है जैसे भाई स्वाब का काम होता है। आपने यहाँ पे बात की यूनुस खान की, वही यूनुस खान को अब ले आए। अब क्या बड़े बड़े, मैं ये बात कर रहा था, लेजेंड, उसके बाद हमारी टीम, उसके बाद हमारे अंडर 19 सभी हार रहे हैं, सब हारते जा रहे हैं भाई। मेरे ख्याल से अब हमारी क्रिकेट की खत्म होने का टाइम आ चुका है। आई थिंक जो है वो इंडिया का जो है वो अरुण, क्या जो है वो उसने बैटिंग करके दिखाई है प्रेशर सिचुएशन में। घंटों आपने क्या किया? ओ भाई साहब बहुत बुरी हुई है आज, तो बहुत बुरी हुई है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है पाजी वीडियो को जो है वो लाइक कर लेना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। आज तो जो है वो हमारा घंटा बज गया, इंडिया अंडर 19 ने पाजी हमारा घंटा बजा दिया। ये क्या हो गया हमारे साथ? ये कचरा टैलेंट भाई साहब इंडिया से नहीं जी सकता। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त आ रहे हैं पाजी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। आज मैंने इनको पकड़ के बजा देना, आज मैंने इनको माफी कोई नहीं देनी यार। मैंने आज जो है वो सर जी इनको 1% भी जो है वो माफी कोई नहीं देनी। इन्होंने बड़ी जो है वो गंदी, एक बड़ी जो है वो फजूल सी जो है वो इन्होंने क्रिकेट खेली है, और
इतनी जो मैं हैरान होकर रह गया हूं कि ये किस लेवल की आपने घंटों क्रिकेट खेली है। जिन लोगों ने मेरा पहला लाइव देखा था, उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि भाई आप इंडिया को नहीं हरा सकते। और फिर बाकी भी पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ से बाहर है। यही तो मौका होता है हीरो बनने का, यही तो मौका होता है। ऐसे मैचेस में परफॉर्म करोगे तो हीरो बनोगे ना। मां सदाकत को पाकिस्तानी क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उसने इंडिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई। यहां परफॉर्मेंस करनी थी, हराया होता, कितना शानदार ट्रैक चल रहा होता, पता चलता भाई पाकिस्तान के जो यंग लड़के हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। पकड़ के पहले मेन टीम एशिया कप में 3-0 हारी, अब जिसको कहते हैं ना एक और मैच इंडिया से हार गए। वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बावजूद एक ही तो उनके पास प्लेयर था, पकड़ के किसी और से मार खा ली। इस पूरे मैच के अंदर एक चीज पाकिस्तान की बड़ी अच्छी रही, एक तो बॉलिंग रही, दूसरी पाकिस्तान की जो फील्डिंग में अहमद हुसैन ने कैच पकड़ा त्रिवेदी का, वो क्या कैच था, सुपर कैच था वो जिस तरीके से उसने हवा में उड़ के वो जो कैच पकड़ा है ना, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कमेंटेटर ने बोल दिया। सच्ची में बड़ा शानदार कैच था, और मोमेंटम आपके साथ था, हर चीज आपके साथ थी। Everything was in your favor. Still, you lose. Disgusting भी छोटा अल्फाज है। अगला मैच है यूएई के साथ, वो जीतोगे फिर आप आगे चले जाओगे अगले राउंड में। लेकिन द पॉइंट इज जब आप ये मैच जीत सकते थे, अब देखो ना सैफी भाई लड़के परफॉर्म करे, सैफी भाई की पीआर सैफी भाई ने करवाया, सैफी भाई जिसको कहता है ना उनके बदौलत सब कुछ हुआ है। खुद सोचो, इंडिया को हराने के चक्कर में हमने अपनी क्रिकेट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अबे जब इंडिया से मैच था, जब बड़ी टीम से मैच होता तब हमारी औकात हमें पता चल जाती है। हालांकि आज इंडियन क्रिकेट टीम का मूड नहीं था हमें हराने का। जितनी गंदी इंडिया ने बैटिंग की, उनका मूड नहीं था हमें हराने का कि भाई वो पाकिस्तान को हराएंगे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे ये नाअहली है, हम इतने नालायक हैं कि हम इंडिया को हराना ही इम्पॉसिबल समझते हैं। और आज हमने वाकई में ये चीज प्रूव कर दी कि हम कल भी घंटे थे, हम आज भी घंटे, और हम आगे भी घंटे ही रहेंगे। भाई वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान के ये महान बॉलर्स हैं जिन्होंने आज 49 ओवर्स का मैच खेला। अब इन लोगों ने यहां पर भाई जैसे वैभव सूर्यवंशी को आउट किया ना, इन्होंने सीधा दूर लगा के मोहसिन नकवी को आवाज लगाई कि भाई एशिया कप की ट्रॉफी हमें दे दो, बस हमने एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली है। हमने वैभव सूर्यवंशी को आउट करके दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया है। हमने यहाँ पर भाई क्रिकेट का इतिहास रकम कर दिया, क्योंकि वैभव को आउट करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। इन्होंने वैभव को आउट किया, 5 रन पे आउट किया, लेकिन उसके साथ जो आयुष मात्रे था उसने 38 रन मार दिए 25 गेंदों में, 150 के स्ट्राइक रेट से, 152, 150 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उसने मार के बॉलर्स का भूरता निकाल दिया। हम तैयारी वैभव की करके आए थे, जो कि एग्जीक्यूट भी हुई, लेकिन इंडिया के बाकी जो प्लेयर्स हैं जिसमें अरुण जॉर्ज हैं, उन्होंने भी यहां पर पकड़ के हमारी ले ली। ऐसी गंदी, यकीन करो, पाकिस्तान की बेइज्जती की है, इतनी इंसल्ट हुई, और ये शर्म की बात है। मैं वो इंसान जो कि पिछले 3-4 दिनों से ये कह रहा हूं कि भाई इस दफा तो हम इंडिया को हरा कर छोड़ेंगे, हम ये सैफी भाई ने क्यों नहीं इनको गाइड किया? ये कोई इंडिया की मेन टीम थी, बच्चों की टीम थी, इनके अगेंस्ट क्यों प्रेशर ले लिया? पाकिस्तानी टीम सिर्फ प्रेशर की वजह से हारी है। इन्होंने प्रेशर लिया हुआ था इंडियन टीम का, 240 ही चेस कर पाए, और पिच पुच के ऊपर ना आना। इंडियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी टीम का प्रेशर लिया हुआ था, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इंडियन टीम का प्रेशर लिया हुआ था, और क्या हुआ? रिजल्ट आपके सामने है। एम्बैरेसिंग डिफीट जो हमें देखने को मिला है वो इंडिया के अगेंस्ट, जो कि हम जीत सकते थे अगर टॉप ऑर्डर से कोई भी बंदा चल जाता। इतने रन पिछले मैच में मारने के बावजूद आज आपने क्या किया? इसका मतलब यही है ना, इंडिया के चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनका दबदबा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर फर्क चढ़े। पूरा हुआ होगा उधर बाबर आजम की इतनी हाइप बनी, बाबर बिग बैश में गया, बाबर ने बिग बैश के अंदर जैसा कहता है ना कांड कर दिया, 5 बॉलों पे 2 करके आउट हो गया। उसकी टीम 11 ओवर का मैच था। खैर मैं 11 ओवर के मैच को तो मानता ही नहीं, मैच अनलकी थे ये लोग। बारिश हुई, ऊपर से कहते हैं ना पर्स कोचों ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। अब जहां बारिश होती है ना, वो जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी मदद मिलती है फास्ट बॉलर को जो बॉलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद बैटिंग फिर इजी हो जाती है। फिर सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या होता है, जब कम ओवर्स का मैच होता है ना, बैटिंग फर्स्ट को पता ही नहीं होता हमने कितने का टारगेट देना है, कितना बेस्ट रहेगा। अरे घंटा कुछ करोगे तुम इंडिया का,
घंटा कुछ करोगे? इतनी गंदी क्रिकेट, इतनी बदबूदार क्रिकेट खेलने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम इंडिया को हरा लोगे? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अबे कहां से तुम हराने के ख्वाब कहां से देखते हो इंडिया को? ये पता नहीं अजीब ही नस्ल के पागल पैदा हो गए आजकल पाकिस्तान के अंदर। हमें ख्वाब दिखाते हैं, हमें कहते हैं कि भाई आप टेंशन ना लो, इस दफा हम सारे बदले ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमें हरा के बैठ जाते हैं। अबे तुम वहां पर सिर्फ 11 बंदे टीम में खेल रहे हो, यहाँ 25 करोड़ की आवाम की फटी पड़ी होती है। पूरी पाकिस्तान की पब्लिक सारे काम दाम छोड़ के सब बैठी होती है कि भैया कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम कुछ ये कर देंगे, हम कुछ वो कर देंगे। अबे लानत पड़ी है यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी वाहियात परफॉर्मेंस कि तुम एक इंडिया की अंडर 19 टीम को नहीं हरा पा रहे हो। इंडिया इज द बिगेस्ट टैलेंट। इंडिया ने जो आज वर्ल्ड क्रिकेट में तबाही मचा दी है ना, इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि भाई साहब हमारे पास ये जो है वो टॉप का टैलेंट है, और दुनिया जो है वो इस टैलेंट को मानती है, दुनिया जो है वो इस टैलेंट को मानती है। और आप देख ले हमारी वही जो है वो हालत हो गई है जो हमारी शुरू से हालत होती आ रही है। इंडिया ने पकड़ के हमारा फिर से घंटा बजा दिया यार। मुझे बताओ ना कहां जाए मुझे बताओ ना। 240 भी डिफेंड नहीं कर सके। ओ यार क्या जो है वो एक फजूल किस्म का ये टैलेंट था, मुझे बताओ ना ये किस लेवल का घटिया जो है वो टैलेंट ये हमने मंजर देखा है। ये क्या सिचुएशन थी यार, ये क्या सिचुएशन थी, इतना जो है वो घटिया टैलेंट, इतनी फजूल क्रिकेट जो है वो हमने खेली है, मुझे समझ कोई नहीं आ रही। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट पता नहीं आपके क्यों नहीं आ रहे, या मेरा कोई हाथ लग गया है यहाँ जो है वो आप कमेंट नहीं करे, मुझे लगता है मेरा कहीं जो है वो हाथ लग गया। लेकिन घंटा तो बच गया ना भाई, घंटा तो बच गया ना। मुझे बताओ जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो यार, मैंने गलत बोला था, मेरा पहला लाइव आप उठा के देखो, मैंने तब भी आपको बोला था कि इंडिया की टीम इज बेटर। 40 स्कोर रन था जो कि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था भाई। आज तो सूर्यवंशी भी परफॉर्म नहीं कर पाए, और आपके लिए ये टारगेट तो मक्खन मलाई होना चाहिए था। हमारे पास इतने इतने तगड़े जो है वो बैट्समैन थे, बॉलर्स ने अपना काम कर दिखाया, लेकिन हमारे आज बैट्समैन जो है वो फ्लॉप रहे। अगर हम बात करें तो भाई आज चौहान जो है वो 3 विकेट उड़ा के लेके चला गया, और दूसरे जो इंडिया के बॉलर्स थे वो भी तबाही मचा के चले गए। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं कि हमारी किस्मत में जलालत ही जलालत है, और हर संडे जो है वो हमने रोना ही होता है, हर संडे हमने टीवी ही तोड़ने होते हैं। पाकिस्तानी माम से बात करें, सर क्या कहेंगे जो जलालत पे जलालत प्रोग्राम हुआ है, ना हमारी जो है वो बैटिंग परफॉर्म कर पाए, ना हमारे कोई जो है वो बहुत खासा जो है बॉलर परफॉर्म कर पाए हैं। जी बहुत डिसअपॉइंट किया है, हम पाकिस्तानी टीम से नाखुश हैं, क्योंकि हर संडे देखिए पिछले आप 3 मैच निकाल के देख लें, पाकिस्तान एक दफा भी एशिया कप में भी रुसवा किया इन्होंने आवाम को, ठीक है, तब भी आवाम ने टीवी तोड़ के अपना गुस्सा बिल्कुल ऐसी है। देखिए कब तक ऐसे चलेगा कि मतलब नए लड़कों को हमें अंडर 19 में भी हमारे लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, कब परफॉर्म करेंगे। वैभव सूर्यवंशी उनका बहुत अच्छा बैट्समैन है जो कि आज चला नहीं है, और ना 300 और बहुत डिसअपॉइंट किया है, ना तो हमारी बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है। 240 स्कोर कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये परफॉर्म अगर करते तो ये चेस कर सकते थे, लेकिन समझ से बाहर कि ये लड़के परफॉर्म क्यों नहीं डर जाते हैं, आखिर टांगे कांपती हैं, आखिर इनका मसला सामने तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हमारा फ्यूचर क्या। अंडर 19 में जब हम इस तरह परफॉर्म करेंगे तो बड़ी टीम में आकर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मतलब हमें परफॉर्म करना चाहिए। समझ से बाहर कि इंडिया के खिलाफ ये मतलब क्यों ऐसे डिसअपॉइंट करते हैं। जलालत पे जलालत है यार, हर बार म्यूज करते हैं। छोटा भारत ने अंडर -19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों से हराया। ये एक शानदार जीत थी जिसमें भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारे नए वीडियो